जय शनिदेव। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में दंड के अधिकारी माने जाने वाले शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी शनि की तिरछी नजर पड़ जाती है वह उनके प्रकोप से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि स्वयं देवादिदेव महादेव भी उनके प्रकोप से नहीं बच सके। आइए जानते हैं क्या है शनिदेव और महादेव की यह कहानी। किसने बनाया शनि देव को दंड का अधिकारी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। शनि देव से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि पक्ष रहित होकर अगर पाप कर्म की सजा देते हैं तो उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य को हर प्रकार की सुख सुविधा एवं वैभव भी प्रदान करते हैं। शनि देव की जो भक्ति पूर्वक व्रत को उपासना करते हैं वह पाप की ओर जाने से बच जाते हैं, जिससे शनि की दशा आने पर उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। शनि भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। इनकी दृष्टि से जो क्रूरता है वह उनकी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बचपन से ही शनि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। बड़े होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से किया गया। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्वी थी। एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वे इनके पास पहुंची, पर वे श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। इन्हें बाहरी जगत का कोई सूझ नहीं था। पत्नी प्रतीक्षा कर थक गई, तब क्रोधित होकर इनको श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे देखोगे वह नष्ट हो जाएंगे। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव ने उसे मनाया और समझाया तो पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उनमें ना थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि नहीं चाहते थे उनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। शनि के आदि देवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यक्ष देवता यम है। इनका वर्ण इंद्र नीलमणि के समान है। वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। ये अपने हाथों में धनुष बाण त्रिशूल तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। यह एक एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वह मकर व कुंभ राशि के स्वामी है तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनका सामान्य मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। इनका श्रद्धा अनुसार रोज एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। शनि का व्रत यूं तो आप वर्ष में किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अति मंगलकारी है। इस व्रत का पालन करने वाले को शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनि देव की प्रतिमा की विधि सहित पूजन करनी चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव को नीले लजवंती का फूल, तिल, तेल, गुड़ आदि अर्पण करना चाहिए। शनि के नाम का दीप जलाना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा के बाद उनसे अपने अपराध एवं जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हुआ है उनके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत रखना चाहिए। शनि के भक्तों को संध्या काल में शनि मंदिर में जाकर दीप भेंट करना चाहिए और उड़द दाल में खिचड़ी बनाकर शनि महाराज को भोग लगाना चाहिए। शनि देव का आशीर्वाद लेने के पश्चात आपको प्रसाद स्वरूप खिचड़ी खाना चाहिए। सूर्य पुत्र शनि देव की प्रसन्नता हेतु इस दिन काले चींटियों को गुड़ एवं आटा देना चाहिए। इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आपके पास समय की उपलब्धि हो तो शनिवार के दिन 108 तुलसी के पत्तों पर श्री रामचंद्र जी का नाम लिखकर पत्रों की माला बनाकर श्री हरि विष्णु की गले में डालें।
जिन पर शनि का कोप चल रहा हो वह भी इस माला के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक शनिवार के दिन शनि देव का व्रत एवं पूजन करने से शनि के कोप से शांत होता है और शनि की दशा के समय उनके भक्तों को कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। शनि देव की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि है। शनि देव अच्छे कर्मों के फलदाता भी है। शनि देव बुरे कर्मों का दंड भी देते हैं। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के उपाय भी हैं। जीवन के अच्छे समय में शनि का गुणगान करो। आपातकाल में शनि देव के दर्शन करो। मुश्किल पीड़ादायक समय में शनि देव की पूजा करो। दुखद प्रसंग में भी शनि देव पर विश्वास रखो। जीवन के हर पल शनि देव के प्रति कृतज्ञ बनो। एक समय शनि देव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुन भगवान स्तब्ध रह गए और बोले, हे शनि, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनि देव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनि देव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आ गए। भगवान शंकर ने शनि और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए कोकिला वन में एक हाथी का भेष पकड़कर विचरण करने लगे। आज भी कोकिला वन में शनि का प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। भगवान शंकर को सवा प्रहर तक हाथी के भेष में समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब तो दिन बीत चुका है और शनि की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनि देव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर को देख शनि देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनि देव से बोले, आपकी दृष्टि मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुन शनि देव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सके हैं ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुन भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनि देव ने कहा, मेरी दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर भी पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनि देव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनि देव को हृदय से लगा लिया और पूरे कैलाश पर्वत में शनि देव का जयकारा गूंजने लगा। इस प्रकार शनि देव की चतुराई से प्रभावित होकर अंधकारी के अधिकारी देवाधिदेव महादेव भी माने जाते हैं। शनि देव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी के अनुसार वे साढ़े साथी और ढैया के रूप में सजा देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी बातें आपको मिलती रहे। और जरा कमेंट में बताइए कि किस किस का साढ़े साथी का समय चल रहा है, किस किस पर शनि की दृष्टि पड़ी है, आपका अनुभव कैसा रहा यह भी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय बजरंगबली, जय शनिदेव।